तो नए और राजे और राज हम कर रहे हैं, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में। तो यहाँ पे जो है हम करते हैं चौहान वंश की बात, ठीक है, चौहान वंश हमने जो है पहले कही है, ठीक है, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, उसके बाद हमने कनौज के लिए संघर्ष किया। अब हम बात करते हैं चौहान वंश की, ठीक है, चौहान वंश। तो युद्ध करने वाले राजों में से जो है चाहमान, इसे पहले क्या कहते थे, चाहमान, चाहमान, ठीक है। तो चाहमान कहते थे इन्हें, राजों में चाहमान भी शामिल थे। लेकिन बाद में ये प्रसिद्ध किस नाम से हुए, तो प्रसिद्ध ये होते हैं चौहान नाम से, ठीक है। तो ये चौहान वंश जो है किस नाम से थे, ये चाहमान, ठीक है, इन्हें बुलाते तब चाहमान ही थे, लेकिन ये प्रसिद्ध होते हैं चौहान नाम से, तो इसलिए जो है इस इन्हीं का जो है यही नाम जो है इसी नाम से बुलाया जाने लगा, ठीक है। ओके, तो चाहमान जो थे चौहान नाम से प्रसिद्ध हुए, और चौहान वंश के राजे जो थे वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र जो थे वहां पे राज करते थे। कहां पे राज करते थे वो, दिल्ली और एंड अजमेर, ठीक है, अजमेर के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पे ये राज करते थे। कौन, चौहान वंश राज करता था, ठीक है, आसपास के इलाकों पे, क्षेत्र पे। उन्होंने जो है पश्चिम और पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है, यहां से जो है देखो दिल्ली और अजमेर जो था, यहां से इन्होंने पूर्व, ठीक है ना, पूर्व और पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की बात करें तो वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ, साउथ, ठीक है, वेस्ट, रुको, यहाँ पे जो है देखो दिल्ली और जो है अजमेर के आसपास वाले क्षेत्रों पे राज करते थे। उन्होंने जो है पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट, ठीक है, तो वेस्ट की तरफ पश्चिम, वेस्टर्न, और उसके बाद जो है पूर्व की तरफ, पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट की तरफ अपने राज का विस्तार करना चाहा, ठीक है, यहां पे इनका राज था, और यहां से ये वेस्ट की तरफ और जो है ईस्ट की तरफ अपना राज करना चाहते थे, अपना विस्तार करना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जो गुजरात में कौन सा वंश था हमने पढ़ा था, तो गुजरात में चालुक्य वंश था, ठीक है, गुजरात में कौन सा वंश था, चालुक्य, गुजरात, तो गुजरात में कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा वंश राज करता था, चालुक्य, ठीक है। तो इनको हरा देते हैं, ठीक है, चालुक्य वंश के साथ इन्होंने युद्ध किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो है इस वंश के सबसे शक्तिशाली जो थे शासक थे, राजा थे। कौन, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, कौन से राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, चौहान ये सबसे शक्तिशाली पावरफुल रूलर थे इस वंश के, पावरफुल रूलर, क्लियर। तो पृथ्वीराज चौहान जो है पावरफुल रूलर थे, किस वंश के, चौहान वंश के। अब इन्होंने जो है बात करें तो मोहम्मद गौरी के साथ जो है इनके दो युद्ध हुए, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, ठीक है। इनके जो है जो मतलब कि ये कहाँ से आए थे, तो ये जो थे अफगान से आए थे, ठीक है, मतलब अफगानिस्तान से आए थे, और ये तुर्क साम्राज्य की जो है स्थापना करना चाहते थे। तो इसके बारे में हम जो है मोहम्मद गौरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन जो है हम चौहान की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की, तो इनके दो युद्ध होते हैं, किनके साथ, जो है किनके साथ होते हैं, मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है, किनके साथ इनके युद्ध हुए, मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के साथ इनके युद्ध दो होते हैं, कौन सा, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, बैटल ऑफ
त्राइन फर्स्ट। तो ये कब हुई? तो ये फर्स्ट जो है किनके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है त्राइन की पहली लड़ाई, पहला युद्ध। तो कब हुआ? 1191 ईस्वी में, ठीक है, 1191 एडी में, एनो डोमिनी के समय में जो है युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है विजय किनकी हुई, विन कौन हुए? तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है किन्हें हराया? मोहम्मद गौरी को, ठीक है। तो इसमें जो है विजय किन्होंने प्राप्त की? तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है विजय प्राप्त की 1191 ईस्वी में। कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, जो है तराइन का पहला युद्ध किसके साथ हुआ? मोहम्मद गौरी के साथ। इसमें जो है इन्होंने जो है किसे हराया? मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। उसके बाद जो है फिर से दोबारा से जो है बैटल ऑफ तराइन होती है सेकेंड, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन ऑफ त्राइन सेकेंड। तो इसमें जो है ये बैटल जो है तराइन की दूसरा युद्ध जो है किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ। और जो है किसके बीच में हुआ? ठीक है। तो ये युद्ध जो है किसके बीच में? बैटल ऑफ तराइन सेकंड, ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही होता है। कब होता है? 1192 ईस्वी में, एडी में, एनो डोमिनी के समय 1192 में। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है किसे हरा देते हैं? पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान से ये इन्हें हरा देते हैं और उसके बाद जो है को जो है मार दिया जाता है, ठीक है, इनका कत्ल कर दिया जाता है। मोहम्मद गौरी से जो है हारने के बाद इन्हें मार दिया गया था। क्लियर है? ओके। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश की हमने बात की, ठीक है। तो कहाँ पे था इनका राज्य? दिल्ली और अजमेर में। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान का, चौहान जो है उनकी अगर हम डेट कि बॉर्न कब हुए तो 1166 में जो है ये बोर्न डेट है इनकी, मतलब कि हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1166 में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 1192 ईस्वी में। क्लियर है? ओके। तो इन्होंने जो है चौहान वंश के जो है शक्तिशाली शासक थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो दिल्ली और अजमेर में था, ठीक है, अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। और इनका जो अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पे होता है? वो होता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ और जो है अजमेर में जो है इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। और दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पे इनका राज था। इन्होंने जो है वहां से वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ जो है अपना राज का विस्तार जो है किया। और उसके बाद इन्होंने गुजरात में कौन सा राज्य था? चालुक्य राज था, ठीक है। चालुक्य राज के साथ भी युद्ध जो है इस वंश ने लड़े। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आते, शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। इनकी 2 लड़ाइयां होती है मोहम्मद गौरी के साथ। और जो है कौन सी? तराइन का पहला युद्ध 1991 में हुआ जिसमें जो है मोहम्मद गौरी को हराया किन्होंने? पृथ्वीराज चौहान ने, और विजय प्राप्त की। उसके बाद जो है अगले साल ही दूसरा युद्ध होता है 1192 में तराइन का जो है दूसरा युद्ध हुआ। उसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद जो है उन्हें मार दिया गया। क्लियर है? ओके। तो इसके साथ जो है हमारा चौहान वंश जो है वो समाप्त होता है। ओके।